So welcome to Digitize Tech Academy. Today we will study lead generation. Okay. So lead generation जहाँ पे भी रेशन आता है, शन आता है, वो एक प्रोसेस होती है. So lead generation is a process where कस्टमर बनाते हैं या क्लाइंट बनाता है कोई कंपनी. ये एक कंपनी का प्रोसेस है जहाँ पे जो कंपनी क्या कर रही है, कस्टमर बना रही है या क्लाइंट बना रही है ना. एग्जाम्पल लें अगर, तो जैसे कोई कंपनी है, वो रियल एस्टेट की कंपनी है. रियल एस्टेट मतलब जमीन अमीन या फ्लैटेड बना के बेचती है या फिर ऑफिस बना के बेचती है या फिर कोई ऐसी कंपनी है जो रियल एस्टेट है, मान लो फ्लैट बना के बेचती है. तो इसके लिए लीड कौन हुआ? लीड यानी वो हुआ जिसको फ्लैट खरीदना है या जमीन खरीदना है. और लीड कैसे आएगी? ये पूरी प्रोसेस बनेगी तो लीड जनरेशन चलाएगा, ऐसे आएगी. तो एक एग्जाम्पल ये लीजिए. एक और एग्जाम्पल लें तो अगर मान लो कि कोई कंपनी है जो अपना फिनटेक कंपनी है जो फोन पे या गूगल पे इस टाइप की कंपनी माने. तो वो क्या चाह रही है कि उसके ऐप डाउनलोड हो और लोग उसके ऐप से ट्रांजैक्शन करें, मनी पेमेंट वगैरह करें, है ना. तो यहाँ पे ये कंपनी उन लोग को ढूंढेगी जिनको इस ऐप को जरूर करवाना है. ठीक है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. इस ऐप को डाउनलोड करवाना है. एक और एग्जांपल लेते हैं, ड्रीम 11 या फिर MPL, है ना. ये जो गेमिंग वाली कंपनी है ना, ये गेमिंग वाली कंपनी के लिए लीड कौन हुआ? जो लोग उनका ऐप डाउनलोड कर लें और उस ऐप में पैसे डाल के गेम खेलें और जीते हारें, है ना. पैसा फायदा इस कंपनी को होगा. ड्रीम 11, मेक माई 11, 3 पत्ती, है ना, वो सब जो गेम आते हैं उन सब की बात हो रही है. तो उनके लिए लीड कौन हुआ? वो लोग जो लोग गेम में खेलने में इंटरेस्टेड है या फिर जो लोग पैसा लगा के खेलना चाहते हैं. तो ये हुआ लीड. तो मान लो उनको मिल गया ऐसे लोग, फिर वो लोग उनको ट्राई करते हैं कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, बोनस मिल जाएगा, वॉलेट में पैसे मिल जाएंगे, रिडीम कर सकते हो. फिर वो उनका कस्टमर बन गया. अब अमेजन को पकड़ते हैं. अमेजन के लिए जो वेंडर है, वेंडर की लीड जनरेशन करते हैं अमेजन. यानी जो अपना सामान बेचना चाहता है उनको वो सेलर ऐप डाउनलोड करवा के वहां से सामान लेते हैं और उसको वेबसाइट में अपलोड करते हैं. तो उनके लिए वो लीड होगी, है ना, सेलर लीड होगी. ठीक है. तो लीड जनरेट का सिचुएशन भी देख लीजिए. लीड मतलब जैसे रॉ या फिर कोई सरकारी एजेंसी होती है ना, पुलिस वाले, ये सब लोग बोलते हैं लीड मिली क्या, कुछ लीड मिली क्या. इसका मतलब यही है कि कोई क्लू कहीं से मिला हो, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, उसको वो, मतलब ये मूवी में सुना हूँ मैंने, तो वहाँ पे उनके लिए वैसी लीड बोलते हैं उनको, है ना. जैसे एक मूवी आई थी फैमिली मैन, वहाँ पे मनोज बाजपेयी, हाँ, वो वहाँ पे ऐसी बात करते थे, कोई लीड मिली क्या करके, ये एक नई लीड मिली है, ये लीड अच्छी है ना, ये लीड की ये इन्फॉर्मेशन है. तो यहाँ मतलब सरकारी संस्था पे भी ऐसे बोलते हैं कि लीड मिली क्या, है ना. लीड यानी कोई कुछ जांच एजेंसीज होती हैं, वो जांच करती हैं. तो ये हो गया लीड, है ना. अब जैसे लीड जनरेट करने के कई तरीके होते हैं. फिर लीड को कांटेक्ट करना होता है, लीड को नर्चर करना होता है, यानी लीड के साथ कांटेक्ट या रिलेशनशिप बनाना होता है. फिर लीड को कन्वर्ट करते हैं. ये लीड जनरेशन का पूरा प्रोसेस है. मतलब ये पूरा प्रोसेस ऐसे होता है. मतलब बेसिकली लीड यानी कोई बंदा या बंदी या कोई बिजनेस, और बाद में उसको वो कस्टमर बना लेते हैं. तो लीड कन्वर्जन मतलब 100 लीड आई, 100 में से 2 कस्टमर बनी सिर्फ, बाकी 98 लोग नहीं बन पाए कस्टमर. एक और एग्जांपल के थ्रू समझाएं तो हमने एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया, हमने लोगों को बोला भाई डाउनलोड कर लो और खेलो गेम. अब हमने 100 लोगों को भेजा वो ऐप डाउनलोड लिंक, 100 में से 50 लोगों ने डाउनलोड किया, है ना, और 50 में से 10 लोगों ने यूज कर रहे हैं अभी भी. तो हमारे कितने कस्टमर हुए? हमने 100 लोगों को भेजा था अपना ऐप डाउनलोड करने का लिंक, लेकिन हमारे 10 ही कस्टमर बन पाए जो वॉलेट में पैसे डाल करके गेम खेल रहे हैं, है ना. तो वो कहलाता है लीड कन्वर्जन रेट. लीड 100 लीड हुई, कन्वर्ट 10 हुई, तो 10%, है ना, लीड कन्वर्जन रेट होता है, ये कहलाता है. तो जैसे अपना एक बिजनेस है, जो मान लो एक कैब कंपनी का बिजनेस है. अब इनके लिए लीड कौन होगी? जिनको बुकिंग पे कहीं जाना है, हरिद्वार जाना है या मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है ना, या केदारनाथ जाना है. उनके पास गाड़ी नहीं है लेकिन उनको फैमिली को कहीं जाना है. तो एक कार कंपनी या बुकिंग प्लेटफॉर्म के लिए लीड कौन हुआ? ये ऐसे लोग लीड हुए जिनको घूमना है, क्योंकि कार कंपनी के पास कार है, वो लोग उन्हीं को देखते हैं जो घूमना चाहते हैं या जो कहीं काम से जाना चाहते हैं. बढ़िया. अब ये लीड फनल टाइप का कुछ है ना. लीड फनल बोले तो 100 लोगों को पहुंचाए, बाद में यहाँ पे 3-4 ही निकले, तो वो कस्टमर बन गया. यानी एक ऐसा फनल है जहाँ पे डिपेंड करता है. अब बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि किसको क्या ऑडियंस चाहिए. अमेजन वाले सेलर ढूंढ रहे हैं जिनको सामान बेचना है ना, वो लोग ढूंढ रहे हैं. अभी कैब कंपनी वाले वो लोग ढूंढ रहे हैं जिनको घूमना है फिरना है ना, जिनके पास कार नहीं है और जिनको घूमना चाहते हैं, प्राइवेट में बुकिंग करना चाहते हैं. रेड बस वो लोग को ढूंढ रहा है जो लोग जिनके पास बस है और वो अपनी बस चलवाना चाहते हैं, है ना, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके पास. और B2C है, बिजनेस टू कस्टमर. और ऐसे कई सारे मतलब बिजनेस है. जैसे रियल एस्टेट की बात करें तो कोई रियल एस्टेट कंपनी है, वो उन लोग को ढूंढती है जो लोग जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, है ना. तो ये सब हो गया. CRM एक सॉफ्टवेयर होता है, हर कंपनी के पास होता है, जहाँ पे वो अपने लीड का डेटा रखते हैं या कस्टमर का डेटा रखते हैं, है ना. लीड का डेटा तो नहीं रखते हैं, कस्टमर का डेटा रखते हैं.
ठीक है, कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ये लीड से रिलेटेड है, यानी लीड का एक्सटेंशन है। जब कस्टमर बन जाता है तो वो उसको सीआरएम में डाल देते हैं, है ना। जब कोई बिजनेस का कस्टमर बेस बनते जाता है तो वो सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे डालते जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है, वहीं से मेल करते हैं, वहीं से बल्क एसएमएस कर लेते हैं, वहीं से बल्क ईमेल कर लेते हैं। ये कुछ लीड जनरेट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी होती है, ये स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजी हो सकती है ना, डिपेंड करता है बिजनेस पे, है ना, डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म्स पे। चलो आज एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं लीड लाने की। चलो तो मान लो सिचुएशन लेते हैं आप, है ना। तो सबसे पहले हमने एक रेस्टोरेंट के लिए फूड ऑर्डर का मेन्यू, डिजिटल मेन्यू वाला सॉफ्टवेयर बनाया, मान लो, है ना। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको एक बार देखें। पहले हम एक सिचुएशन ले रहे हैं यहाँ पे लीड जनरेट करें। ये सॉफ्टवेयर बनाया है ना, सॉफ्टवेयर नहीं है, वेब ऐप है, और ये एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 5 टेबल रखे हुए हैं, हर टेबल में एक स्कैन लगा हुआ है। वो स्कैन ये बोल रहा है कि भाई स्कैन मी टू ऑर्डर फूड। अब वो उसने अपने मोबाइल से टेबल नंबर 2 पे जाके कोई कस्टमर आया, फिर उसने स्कैन किया अपने मोबाइल से, तो उसको ये अपने मोबाइल पे ऐसा दिखाने लगा। अब उसने बोला कि लाइक मैं मोहितो पीता हूँ और एक कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा। ये ऑर्डर कर लिया और यहाँ पे जाके उसने देख लिया कितना अमाउंट है, उसने यहाँ से ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, हमको ये हमने बनाया मान, तो अब हमको ये जो है इस प्रोडक्ट को, है ना, डिजिटल प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमको चाहिए रेस्टोरेंट, है ना। हम किसको बेचें, तो हम पहले अपने लोकल रेस्टोरेंट देखते हैं। तो इसके लिए मेरे को, मैं गूगल कर रहा हूँ। ये हुआ लीड जनरेशन का स्ट्रैटेजी हमने डिसाइड कर लिया। हमने देखा क्या सिचुएशन है, हमको अपना रेस्टोरेंट का ऑर्डर स्कैन यानी डिजिटल मेन्यू वाला काम हमको करना है, यानी उसको बेचना है हमको वाले सॉफ्टवेयर को। तो हम क्या करेंगे, हम रेस्टोरेंट को ढूंढेंगे, है ना। अब छोटे रेस्टोरेंट नहीं, बड़े रेस्टोरेंट को देखते हैं। तो रेस्टोरेंट इन जबलपुर देखते हैं। हम जबलपुर में रहते हैं मान लो, और हमको जबलपुर के रेस्टोरेंट को ढूंढना है जिनको, जो थोड़े अच्छे हों और जो जहाँ पे क्राउड थोड़ा वैसा आता हो। आजकल मोबाइल तो हर किसी के पास है, लेकिन स्कैन करना आता हो जिनको। तो हमको रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं हम जबलपुर में। हम यानी इस सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं। तो देखें हम, तो यहाँ पे हमको ये कुछ लीड नहीं, तो ये गूगल से लीड जनरेट कर रहे हैं, है ना। ये द ग्रिल करके ये रेस्टोरेंट अच्छा है, ये अच्छा है ना, ये अच्छा है, समदड़िया होटल प्राइवेट लिमिटेड, दावत रेस्टोरेंट। तो अब हमने इनका सबका डेटा उठा लिया। कैसे उठा रहे हैं, तो मैं अपने पास एक्सटेंशन लगा हुआ है, तो मैं इससे उठा लिया पूरा डेटा, और ये पूरा डेटा आ गया हमारे पास यहाँ पर, है ना। सबका एड्रेस आ गया, फोन नंबर भी आना चाहिए था। तो ये पूरे एड्रेस आ गए, सबका नाम आ गया, कौन किसकी क्या कैटेगरी है, बुफे कौन बेचता है, रेस्टोरेंट कौन है, नॉर्थ इंडियन फास्ट फूड, है ना। तो हमने ये सबको वो कर लिया कि लाइक चलो ये डेटा ऐसे उठा लिया, है ना। या तो हम मैनुअली उठाएंगे। चलो हम देखते हैं, पहला वाला देखते हैं, 70 mm डाइनिंग। तो इसका हमने वेबसाइट नहीं लगाया है। यहाँ पे ये नंबर आ गया, नंबर पे, इस नंबर को सेव करके हम व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, है ना। इसको यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की लीड होगी। अब दूसरी लीड देखें, ये इसका वेबसाइट नहीं है, इसका ये फ़ोन नंबर उठा के कॉल कर लिए या फिर जो भी है। तो इस तरीके से हमको ये लीड मिलती है। लीड मतलब किसी का नाम मिल जाए, बिजनेस का नाम मिल जाए, और नंबर मिल जाए, या ईमेल आईडी मिल जाए, या एड्रेस मिल जाए। जितनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाए उतनी अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाए तो वो लीड हो जाएगा। फिर हम उसको अप्रोच करेंगे। मान लो ईमेल मिल गया तो हम ईमेल मार्केटिंग से लीड जनरेट करेंगे। फ़ोन नंबर मिल गया तो हम टेलीकॉलर के थ्रू लीड जनरेट कर देंगे, मतलब टेलीकॉलर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो लीड जनरेशन यानी एक प्रोसेस है जहाँ पे हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीड ढूंढते हैं, फिर उनको अप्रोच करते हैं, उनको अपना कस्टमर बनाते हैं। बीच में हमको उनको कनेक्शन भेजना पड़ता है, मतलब उनके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, और फिर हमको लीड को नर्चर भी करना पड़ता है, फिर हमको लीड कन्वर्जन भी करना पड़ता है। और जब वो लीड कन्वर्ट हो जाती है तो वो कस्टमर बन जाता है हमारा, या फिर किसी भी बिजनेस का। तो इस केस में हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा ऐप है हमारे पास, जो हम किसी भी रेस्टोरेंट को बेच सकते हैं, है ना। ये सिचुएशन ऐसी थी हमारी कि हम कोई भी रेस्टोरेंट के टेबल पे बैठे, वहाँ पे एक स्कैन लगा हो कि भैया यहाँ पे स्कैन मी टू ऑर्डर फूड। तो उसको अपने मोबाइल पे के वेब ब्राउजर में ऐसा खुला मिलेगा, फिर वो कुछ ऑर्डर करता है। जैसे पनीर काठी रोल, ये ऑर्डर पे लगा दिया। ये हमारा टूल है, इसको हमने बनाया है, और ये ऑर्डर पे लगा दिया। वो यहाँ से जाकर ऑर्डर दे देगा। 370 का बिल हो गया, पता चल गया उसको। यहाँ से वो ऑर्डर पे क्लिक कर देगा तो अंदर किचन में ना घंटी बज जाएगी कि ये 2 ऑर्डर आया। उनके पास एक डिवाइस हुआ होगा, वो देख लेंगे। अब हमको ये सॉफ्टवेयर को बेचना है। हमारा सिस्टम ये है कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे बेचेंगे, तो हमको कस्टमर ढूंढना है। कस्टमर कैसे ढूंढेंगे, तो लीड जनरेट करेंगे। ये गूगल के थ्रू लीड जनरेट हमने देखा, जहाँ पे हमको रेस्टोरेंट को बेचना है ये सॉफ्टवेयर, तो हमने रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, रेस्टोरेंट को गूगल पे ढूंढ लिया, प्लस हमने एक्सटेंशन लगा के पूरा डेटा उठा लिया। नहीं तो हम 1 by 1 देख लेंगे। बड़े रेस्टोरेंट को देखेंगे थोड़ा, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह का काम है, ज़्यादा महंगा नहीं है हालांकि, लेकिन बड़े रेस्टोरेंट में ईजिली होता है, टेक्नोलॉजी अडेप्ट ईजिली होती है, छोटे रेस्टोरेंट में मुश्किल है। तो आज लीड जनरेशन पढ़ रहे थे, और लीड जनरेशन में हम और भी तरीके हैं लीड जनरेट। अब मान लो मैं फेसबुक से लीड जनरेट कर रहा हूँ, कुछ और सिचुएशन है। तो सिचुएशन इज लाइक कि लीड जनरेशन क्या हो रहा है, हमको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, यानी कस्टमर बढ़ाना है। कस्टमर बढ़ाने के लिए हमको लीड जनरेट करना पड़ेगा। रेशन है, रेशन यानी कोई प्रोसेस होता है ना। लीड जनरेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम
वैसे लोग को ढूंढ रहे हैं जो हमारे बाद में कस्टमर बन जाए, और जितने कस्टमर बन गए वो उनको हम बोलते हैं लीड कन्वर्जन रेट कितना हुआ। जैसे हमने 100 लोगों को इन्वाइट किया है ना कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, हम आप 100 रेस्टोरेंट को हमने इन्वाइट किया कि हमारे पास सॉफ्टवेयर पड़ा है, ले लो। 100 में से हमसे 10 लोगों ने ले लिया तो हमारा लीड कन्वर्जन रेट हुआ 10%, या 100 में से 5 ही लोगों ने लिया तो हमारा हो गया 5% हो गया, या 100 में से 1 ही लिया तो हमारा हो गया 1% लीड कन्वर्जन रेट। लीड मिलती है जैसे किसी फ्रेंड को वेबसाइट बनवानी है ना, दूर मेरे किसी फ्रेंड के फ्रेंड को वेबसाइट बनवानी है, तो मेरे फ्रेंड को उसने बोला भाई तेरा है क्या कोई दोस्त, तो वो मेरी लीड आ गई, रेफरल वाली लीड आ गई। तो मेरे फ्रेंड ने उसको बताया कि भाई मेरा एक फ्रेंड है जो पढ़ाता भी है और जो वेबसाइट भी बना देता है, तो वो हमारी लीड आ गई। अब मैं उससे बात करूंगा, हेलो भाई, वो अपना जो कॉमन फ्रेंड है उसने आपका नंबर दिया था, आपको वेबसाइट बनवानी है, मैं आपको अच्छी वेबसाइट बना दूंगा। बोला ठीक है भाई, आप मेरे को कुछ सैंपल बता दो जो आपने बनाया होगा, मैं फिर आपको कंफर्म कर देता हूँ। फिर सही बात हो गई। फिर हमने उसको बोला कि लाइक ठीक है, नर्चर करते गए रिलेशनशिप अपना। फिर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, हमने उसकी वेबसाइट बना दी, उसने हमको पैसे दे दिया, हमने उससे एडवांस पेमेंट ले लिया, वो हमारा कस्टमर बन गया। तो यही है लीड जनरेशन। यहाँ पे लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही है। लीड फनल क्या होता है वो है, लीड फनल में क्या होता है कि 100 लोग को भेजते हैं तो 4 लोग कन्वर्ट होते हैं, तो वो लीड कन्वर्ट हो जाती है। फनल होता है जैसे सेल्स फनल होता है। अब गूगल से लीड जनरेट करना देखिए डिपेंड करता है। जैसे अब ये देखते हैं, तो ये क्लाइंट है हमारा, ये क्लाइंट क्या करता है, ये क्लाइंट मशीन बेचता है ना। कौन सी मशीन? फूड पैकेज है ना। मान लो किसी को अगर बिजनेस खोलना है फूड पैकिंग का, तो उसको ये वाली मशीन की जरूरत पड़ेगी है ना। अब ये एक फूड पैकेट करवाने में किराए पे भी करवा सकते हैं, लेकिन खरीदना पड़ता है ना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, थोड़ा पैसा लगता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो ये मशीन मान लो 1 लाख रुपए की है, ये पूरी मशीन जो हमको दिख रही है। अब हमको क्या है, वो लोगों को ढूंढना है। अब क्लाइंट ने बोला इसमें कि भाई लीड जनरेट कर दो यार, तो हमको वो लोगों को ढूंढना है जो लोग वाला बिजनेस करना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग फूड वाला बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब हम इनको कैसे ढूंढेंगे? फेसबुक में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं फेसबुक में सर्च में गया, मैंने लिखा फूड मैन्युफैक्चर ग्रुप है ना। ग्रुप में जाके देख ले रहा हूँ मैं, या मैं पेजेस देख सकता हूँ, ग्रुप को हटाता हूँ। यानी बहुत सारे तरीके हैं है ना। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि एक बिजनेस है, उसको अपनी मशीन बेचनी है, फूड पैकेज फूड करने वाली, तो हम उसके लिए कैसे लीड जनरेट करेंगे है ना। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कई ऑप्शन है, हमने सर्च कर लिया, यहाँ चीजें हमने सर्च कर लिया, फिर हम यहाँ पर हमने देखा पोस्ट है ना। हम ग्रुप देखते हैं पहले, तो कई ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरर ही होते हैं, जैसे ये है ना। अब देखो इस ग्रुप में हम गए और यहाँ पे कोई बोलता है वी आर, हाँ ये भी कुछ मशीन बनाते हैं, तो ये ऐसे बेच रहे हैं, पोस्ट डाल दिए, तो हम भी एक पोस्ट डाल देंगे यहाँ पर है ना। ये गाड़ी बना के बेचने वाला है ना, ये कोई शहद है बना के बेचने वाले हैं। तो ये लोग लीड जनरेट करने का ही तरीका कर रहे हैं है ना। तो इट्स लाइक कि अभी तरीके हैं। अभी हम एक बार बैक आके और देखते हैं। तो मेरे को वो लोग को ढूंढना है जो लोग फूड मैन्युफैक्चरर हैं और उनका मैं पेजेस ढूंढना चाहता हूँ। तो फूड मैन्युफैक्चरर्स ये एक पेज है ना। फूड कैन मैन्युफैक्चरर ये पेज है, इंडिया करता हूँ इस बार। तो मैं ग्रुप भी देख सकता हूँ, प्लेस भी देख सकता हूँ, मार्केट प्लेस भी देख सकता हूँ। पहले तो मैं ग्रुप में देख रहा हूँ है ना। ग्रुप में वो लोग जुड़ते हैं जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं है ना। ये सब लीड जनरेट करने के लिए पोस्ट डालते जा रहा है। किसी ने ये प्रोडक्ट बनाया, अब इसको ये कैसे उसका स्कैन किया जाए वो सब बता रहा है। डिवाइस बनाया है किसी ने, ये स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं। अब इसको हम अप्रोच कर लेंगे, भाई तुम पैकिंग, अगर तुम मास प्रोडक्शन कर रहे हो और तुमको पैकिंग चाहिए तो वी रिकमेंड आवर मशीन है ना। हमारी ये मशीन है ना, ये कुछ मशीन है हमारे पास, ये कुछ मशीन है ना। तो ऐसे बस स्ट्रैटेजी होती है, उसको इंप्लीमेंट करना होता है ना। हम एक और सिचुएशन लेंगे, ये देखो ये है ना। कोई भी ऐसा बिजनेस करना चाहता है, कई लोग करना चाहते हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत की है ना, और ग्रोइंग मार्केट है। कई लोग ऐसे बना के बेचना चाह रहे हैं और 10-10 रुपए का, उन लोगों को पता है कि हर पैकेट में 10 रुपए का वो रहता है प्राइस। तो लेज वाले भी तो ऐसे करते हैं, लेज वाले ऐसे तो पैक करके बेचते हैं। अब उनका खुद का मशीन है, जो छोटे बिजनेस है उनके लिए छोटा मशीन बन गया है। तो हमने ये वाले बिजनेस के लिए हिसाब से देखा कि क्या इसका सिचुएशन रहा। अब हम एक आध बिजनेस और पकड़ते हैं। मान लो हम करते हैं दांतों का इलाज, या फिर हमारे पास कोई क्लाइंट है वो दांतों का इलाज करता है ना। तो वो बोल रहा है कि भाई हमको लीड दे दो। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड चला के भी लीड दे सकते हैं है ना। तो हमारा वो क्लाइंट देखते हैं एक बार, ऑरेंज सिटी डेंटल केयर। अरे यार ये इंस्टाग्राम, ऑरेंज, हाँ। तो ये क्लाइंट है, ये एक दांतों का इलाज करने वाला हॉस्पिटल है। अब इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए वो लोग जिनके दांतों में दिक्कत है। तो इनके लिए लीड जनरेट करने का तरीका क्या होगा, या तो ऐड चला लो, या तो फेसबुक से ढूंढो, या तो ऐसे पोस्ट बनाओ। जैसे जिनकी शादी होने वाली है उन लोग अपना ऐसा ब्राइडल मेकओवर करवा सकते हैं, उनके दांतों का स्टाइल पूरा दांत सेट करवा सकते हैं है ना। और ये कुछ यानी कंटेंट पुश किया गया है ताकि लीड जनरेट हो, कस्टमर आए, ब्रांडिंग हो है ना।
और टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा तरीका है। लोग डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे वेबसाइट विजिट कर लेते हैं, ऐड भी चला के आते हैं, है ना। तो और देखें, ये इसकी बात कर रहा था मैं, डेंटल इम्प्लांट करना है तो ये बताते हैं कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, ये जो 2 लाइक हुए हैं ये लोग भी लीड हो सकते हैं। चलो, तो ये हमने देखा कि लीड हर बिजनेस पे अलग सिचुएशन होती है, हर बार हमको डिस्कस करना पड़ जाएगा कि क्या बिजनेस है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और बस सिंपल है, लीड जनरेशन की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो सो फार हमने देखा, कंक्लूड कर रहा हूँ कि लीड जनरेशन क्या है, तो एक प्रोसेस है, फिर वहाँ पे जैसे डेटाबेस दिखाता हूँ, है ना। तो लीड, तो ये हमारा कुछ इंटरनल डेटा है, आप लोग के काम का नहीं होगा, बट मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि लीड जनरेशन पे हमने क्या क्या काम किया। जैसे हमने सोचा दुबई के क्लाइंट लाएं, तो दुबई की लीड हमने निकाली, ये दुबई की लीड है हमारे पास। कितनी लीड है, तो ये है 119, हाँ 119 लोगों की लीड है, ये 119 बिजनेस की लीड है। ये सब ऑटोमोबाइल वाले बिजनेस है, कार रैपिंग वाले बिजनेस है ना। यहाँ पे उनका व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे उनका वेबसाइट है, ईमेल आईडी मिल जाएगा, है ना। अब अप्रोच किसको करना है, तो मैनेजमेंट में जो होता है उसको अप्रोच करना होता है, नहीं तो लोगों के इनबॉक्स में ही पड़ा रहता है हमारा ईमेल। फिर भी ट्राई तो करना ही पड़ता है कि यार किसको किसको मैसेज करें, किसका क्या करें। अच्छा, अभी क्या है, दुबई की रियल एस्टेट की लीड ये रही, है ना। हम रियल एस्टेट का मतलब क्या, कि जिनको ऑफिस बना के बेचना है या जिनको जमीन खरीदना बेचना है, वो रियल एस्टेट कहलाता है। मान लो हमको इनको क्लाइंट बनाना था, तो इसलिए हमने इतनी सारी लीड जनरेट कर ली दुबई की, है ना। दुबई अच्छे पैसे हैं दुबई में, इसलिए हमने दुबई की लीड जनरेट कर ली। इनका ये है, हमारे पास वेबसाइट है, उसमें हमको ईमेल आईडी मिल जाएगा। इनका फोन नंबर का एरर आ रहा है, वो एरर अभी ठीक कर, ये फोन नंबर आता है, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये लीड हमने लीड जनरेट करके डेटा बनाते गए। अब हम इनको मेल करना शुरू करेंगे और बाद में ये हमारे कस्टमर बनेंगे। तो ये हमने ऐसे ही दिखा दिया, हमने इंटरनल डेटा था। तो लीड कन्वर्जन किए, कस्टमर बन गए, लीड कन्वर्जन रेट निकल गया। फिर यहाँ पे लीड स्ट्रेटजी बनाई, ये लीड का फनल है। और ये CRM की बात की थी हमने कि जब कोई कस्टमर बन जाता है तो उसको हम अपने सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं उसका डिटेल, तो वो वहाँ से कस्टमर रिपोर्ट मैनेज करते हैं। इनवॉइस वहीं से भेजते हैं, मेल वहीं से भेजते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से भेजते हैं, कॉन्टैक्ट भी वहीं से कर लेते हैं कई बार। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा लीड जनरेशन, है ना।